नमस्कार, रूबरू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना ये खास प्रोग्राम, जिसमें हम आपकी मुलाकात किसी न किसी एक खास मेहमान से कराते हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सुमन एस खरे, जो कि बहुत ही शानदार कवियत्री, लेखिका और चित्रकारी में उनकी दक्षता है, बहुत ही शानदार पेंटर हैं और इसके अलावा भी बहुत कुछ करती रहती हैं। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं सुमन एस खरे साहिबा का। सुमन जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। जी। सुमन जी, इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम थोड़ा-सा आपको समझने की कोशिश करेंगे जी। कि जैसा मैंने थोड़ा पढ़ा आपके बारे में कि आपका ताल्लुक जो है बचपन आपका पीलीभीत में गुज़रा हाँ जी। और पिता आपके जो थे वो सरकारी सेवा में थे, जी, है ना? एक जी, अधिकारी थे तो और बार-बार ट्रांसफ़र्स का दौर और इस तरह की चीज़ें रही हैं। जी। तो थोड़ा-सा अपनी उस जर्नी के बारे में थोड़ा साझा करें हमारे साथ। हाँ, मैं आपको शुरू से बताती हूँ जी। कि जैसा आपने बताया कि मेरा हुँ। जन्म हुँ, हुँ। पीलीभीत में हुआ, जी। तो ये एक हिमालय की तराई में एक शहर है हाँ जी, हाँ जी। और उसके बाद मेरे फ़ादर का जो ट्रांसफ़र है, ये उत्तराखंड के एरिया में बहुत ज़्यादा हुआ। अच्छा, हाँ, हाँ। तो क्या हुआ, मुझे जंगलों और यहाँ सुरम्य वातावरण में रहने का बहुत मौका मिला। प्राकृतिक वातावरण तो में हो मिला। सकता है कि ये सब चीज़ें मेरे अवचेतन मन में रही हों। हुँ, 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 हुँ। जो कि आगे चल के मुझे पेंटिंग करने में या हुँ, हुँ। उसके सब्जेक्ट हुँ, चूज़ हुँ। करने में हुँ, हुँ। उसकी सहायता मुझे मिली है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई है जी, और फिर बिल्कुल। जगह-जगह ट्रांसफ़र होने से एक हुँ, फ़ायदा और होता है हुँ, हुँ, कि आप एक जगह से निकल के दूसरी जगह जाते हैं, तो आपको बहुत सारे कल्चर हुँ, हुँ, जो हैं, उनको अपने आप में समाहित करने का हुँ, हुँ। मौका मिलता है। मौका आप मिलता जगह-जगह देखते हैं, उत्तराखंड का अलग कल्चर है, है। हुँ, फिर हुँ, जैसे मिर्ज़ापुर चले गए, हुँ, हुँ, तो वहाँ विंध्याचल के अंचल में हुँ, वहाँ हुँ, का वातावरण हुँ, अलग है। हुँ, 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 तो वो सब चीज़ें जो है ना एक तरीके से एडॉप्ट होती चली गई हुँ, हुँ। और मुझे बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान हुआ, अच्छा। आंचलिक भाषाओं का हुँ, 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 और फिर वो सब मेरी कहानियों के लिए बहुत हुँ, अच्छा मुझे सहायता उससे हुँ, मिली है। हुँ, हुँ, हुँ। तो बहुत इस बढ़िया। तरह मेरी शुरुआत हुई एक है। बड़ा परिवार सुमन जी, जी, है नहीं? जैसे 6 आपके परिवार में जी, बहन-भाई थे, जी, जी। माता-पिता और हाँ, पहले तो बड़े सिंपल परिवार हुआ करते थे। जी, जी। और ट्रांसफरेबल जॉब तो हुँ, चैलेंजेस भी काफ़ी रहे, जैसे कि जी। आप बता ही रही हैं खुद भी हाँ, कि हर बार नया स्कूल, हर बार नई चीज़ें, जी, जी। बट उसका फ़ायदा भी हुआ, हाँ, बहुत सारी चीज़ें। जी। तो आज के दौर में जब आप उसको देखते हैं, हुँ, क्योंकि आज जो एक्सपोज़र है, वो हुँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। कहीं न कहीं उस एक्सपोज़र के बलबूते पर ही आपका व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है। हुँ, हुँ, तो क्या मानती हैं कि वो सारा का सारा जो आपका बना, हुँ। उससे कितनी सारी जीवनी शक्ति आपको मिली? जी, और ये भी थोड़ा-सा जानना चाहता हूँ कि आज के समय में अगर ऐसा नहीं है, हुँ, तो यंग जनरेशन को भी क्या करना चाहिए कि जिससे कि उनको भी एक्सपोज़र रहे? जी। जैसा आपने बताया कि एक बड़ा परिवार था हमारा, जी। तो ठीक है बाहर हम लोगों को नया माहौल मिलता था, फिर धीरे-धीरे हम लोग उसके भी हुँ, हुँ। आदी हो जाते थे। जी। लेकिन घर में जो भाई-बहनों की बॉन्डिंग होती हुँ, थी, हुँ, हुँ, एक-दूसरे से बातें शेयर करना, एक-दूसरे से की हुँ, समस्याओं को समझना, हुँ, हुँ। वो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी। जी। आज आज की जनरेशन में आप देखिए बच्चे कम हैं, हुँ, हुँ। तो वो बहुत अकेले हैं। हुँ। अब आज उनका साथी कौन है? हुँ, हुँ। सोशल मीडिया, हुँ, 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 बस। हुँ, हुँ, वो अपनी बातें भी शेयर नहीं करना चाहते हैं। हुँ, हुँ, उस दौर में ऐसा होता था कि हम लोग अपनी अच्छी-बुरी सभी बातें शेयर करते थे। हुँ, तो एक तरीके से परिवार में भी एक हुँ, एकता हुँ, रहती थी हुँ। और एक-दूसरे के प्रति मतलब बहुत स्नेह भाव भी हाँ, रहता स्नेह था, भाव रहता था। बॉन्डिंग बनी रहती हाँ, थी तो ये सब और चीज़ें किसी के दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट चल रहा है तो वो नेगेटिव भी पता चल थॉट्स नहीं जाता था। आते थे। हुँ, आज क्या है हर बच्चा अकेला है, मुझे ऐसा लगता है। हुँ। मैं अपने घर में भी देखती जी, हूँ, जी, बाहर जी। भी देखती हूँ, परिवार में देखती हूँ, हुँ, हुँ, तो बच्चे बड़े अकेले हो गए हैं। उनके साथ माता-पिता भी बहुत सारे उतने फ्रेंडली नहीं हो पाते हैं। हुँ, हुँ, वो हुँ, अपने में बिज़ी हैं, बच्चे अपने में बिज़ी हैं। तो मुझे एक लगता है पारिवारिक माहौल तो हुँ, खत्म होता जा रहा है। हुँ, तो वो होना बहुत ज़रूरी है। हुँ। बच्चों की परवरिश को। प्रॉब्लम्स हाँ, परवरिश में आपको बहुत सहायता होती है हुँ, हुँ, और उनको आगे बढ़ने के लिए भी बहुत अच्छा मौका मिलता है हुँ, उसके थ्रू। हुँ। तो ये चीज़ मुझे कमी आज के दौर में लगती है। लगती है, जी। बिल्कुल जी। अ, आपके फ़ादर साहब जो हैं, तो उन्होंने बड़ा ज़ोर दिया कि लड़कियों की शिक्षा होनी चाहिए, जी, जी, जी। पढ़ाई-लिखाई उनकी जी, होनी चाहिए जी। और आपकी जो 2 बड़ी बहनें हैं, वो भी प्रोफ़ेसर और हुँ, लेक्चरर यूनिवर्सिटी में हुँ, रहीं। हुँ, हुँ। आपको भी उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा दी। जी। एक ऐसे समय में कि जब लड़कियों को पढ़ाने के लिए
वो 10 बार सोचना होता था और हुँ, कई बार इस तरह के माहौल बना हुआ था हुँ। समाज में कि भई लड़कियों को तो शादी करना है और उनको अपने घर जी, चले जाना है। जी, जी। तो कुछ उस समय पे आप तक भी चीज़ें आती रही होंगी और पिताजी को भी कुछ चीज़ों से जूझना पड़ा होगा समाज में? हाँ, बिल्कुल। देखिए मेरी जो बहनें हैं मुझसे 10-10 साल 10 साल 8 साल बड़ी हैं। अच्छा। उनको उन्होंने उस टाइम में टूर्स हुँ, पे भेजा, हुँ, कॉलेज टूर्स पे लोग भेजते नहीं थे। हुँ, हुँ, उसके बाद मेरा जब मेरे जाने का भी हुआ तो थोड़ा-सा हुँ, या हुँ। तो सामाजिक दबाव से या माँ को थोड़ा डर लगता है। हाँ, माँ हमेशा डरती है हाँ, कि चूँकि आज आप 5वें नंबर पे भी थे तो छोटे रहे होंगे। हाँ, तो लेकिन मेरे फ़ादर ये कहते थे जब तक बाहर नहीं निकलेंगे सीखेंगे कैसे? हुँ, तो वो इस बात के बहुत हिमायती थे कि नहीं बच्चों को बाहर निकलना चाहिए, हुँ, हुँ, अपने मन की चीज़ें करनी चाहिए। हुँ, अच्छा बड़ा अच्छा साहित्यिक माहौल था मेरे घर में। हुँ, हुँ, जितनी तरह की मैगज़ीन्स होती थी सब घर में आती थी ओके। और सभी लोग पढ़ते थे और हुँ, हुँ, उससे अब हम लोगों के पास उस टाइम में कोई सोशल मीडिया या हम लोगों को कोई जानकारी नहीं थी हम किस तरह आगे बढ़ें, क्या हुँ, करें? हुँ, 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 तो जैसे शुरू में देखा हमने स्कूल में हैं तो स्कूल में डांस का माहौल था तो ये लगा हम डांसर बन जाते हैं, हुँ, डांस की तरफ चलते हैं। हुँ, हुँ, फिर कहीं कुछ पढ़ते थे तो लगता था कुछ लिख लें। हुँ, हुँ, तो इस तरह हम लोगों का डेवलपमेंट होता रहा हुँ, हुँ, भाई-बहनों का। हुँ, हुँ, सब अलग-अलग क्षेत्र में अपने-अपने में हुँ, हुँ, अ, वो लोग माहिर हो गए और हुँ, हुँ। अपने-अपने काम करने लगे। हुँ। तो माताजी के बारे में थोड़ा-सा बताइए कि माताजी का कैसा क्या हाउसवाइफ़ थीं या क्या मतलब उनका था? जी, किस तरह से याद करती हैं आप उनको? जी, मेरी माँ जो थी वो बहुत ज़्यादा एजुकेशन तो उनकी नहीं थी, हुँ, हुँ। लेकिन मैं उनको एक बोल्ड लेडी की तरह मानती हूँ। क्या बात है! बहुत बहुत ही अच्छी और बहुत हिमायती सूझ-बूझ वाली महिला। सूझ-बूझ वाली थी। जैसे कहते हैं ना प्रैक्टिकल हुँ, ज्ञान उनको हुँ, बहुत था, हुँ, हुँ, जो आज आज की तारीख में मैंने देखा है बहुत सारे पढ़े-लिखे लोगों में भी नहीं है। हुँ, हुँ, तो हुँ, वो बहुत अच्छी मतलब बहुत प्रैक्टिकल लेडी थी हुँ। और लड़कियों को पढ़ाने की बड़ी हिमायती थी। हो सकता है उनकी दबी इच्छा हो, हाँ, ये भी हो सकता है तो कि उन्होंने तीनों बहनों को हम लोगों को पीएचडी कराया हुँ, अलग-अलग सब्जेक्ट में हुँ, हुँ, और ये कि नौकरी करनी है और हुँ, आपको आगे बढ़ना है, अपने हुँ, क्षेत्र में कुछ न कुछ करना है। हुँ, तो शायद ये एक बहुत हम लोगों के लिए एक हुँ, हुँ, प्रेरक व्यक्तित्व थी मेरी माँ हुँ, 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 और हुँ, हुँ, उनको मैं उसी तरह याद करती हूँ। हुँ। बहुत जी, सुंदर, बहुत सुंदर। जी, अ, लेखन की अगर थोड़ी-सी बातचीत की जाए तो जी। आपने जो आपकी जो शुरुआत हुई कि मतलब मुक्ता और साप्ताहिक हिंदुस्तान का जी, ज़िक्र आप करती हैं कई जगह पर और जो हुई बड़ी मैगज़ीन थी उसके अंदर आपने लिखना शुरू किया। हुँ, ये जो लिखने की जो शुरुआत थी, ये हुँ। क्या विरासत में थी या आपके मदर-फ़ादर किस साइड से आपको ये आया? जी, मेरे जो पिताजी थे, हुँ, हुँ। वो बड़े मतलब शेरो-शायरी हुँ, और हुँ। मीर और मोमिन और इन सब की, गालिब की हुँ। इनकी शायरियों की बहुत मतलब वो हुँ, हुँ। प्रशंसक थे यूँ कह लीजिए, हुँ, हुँ। बहुत पसंद करते थे। तो वो हुँ, हुँ। कभी महफ़िल होती थी हमारे घर में, हुँ, हुँ। परिवार में, तो वो सुनाया करते थे। हुँ, तो वो हुँ। हम लोगों के कानों में तो आती थी। हुँ, 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 हुँ। अच्छा धीरे-धीरे हम लोगों ने भी पढ़ना शुरू किया तो हुँ, हुँ। उर्दू साहित्य है या हिंदी साहित्य है हुँ, हुँ। और मैं आपको इसमें एक चीज़ बताती हूँ कि हुँ, हुँ। प्रेमचंद्र जो हैं, वो दूर से मेरे रिश्तेदार भी लगते हैं। अच्छा, अरे जी, क्या जी। बात है! हुँ, तो उनके भतीजे हैं डॉक्टर कौशल राय, वो हुँ, मेरे हुँ। मौसा जी लगते हैं। अच्छा। तो हुँ, हुँ, हुँ। मिलना-जुलना सबसे होता था। हुँ, हुँ। तो एक तरीके से वो एक बहुत बड़े प्रेरक रहे, हुँ। हम हाँ, लोगों तो को मतलब साहित्य परिवार की में ये तरफ हाँ, बातचीत रही रही होगी कि भाई परिवार इतना में बड़ा साहित्यकार और जी, उसके जी, कहीं जी, न जी, कहीं हम जी। लोग भी हालाँकि उनकी बहुत जल्दी हाँ। वो चले गए, हुँ, हुँ। लेकिन उनके जो हुँ, बाकी लोग थे हुँ। नेक्स्ट उन जनरेशन हाँ, उन अमृत लोगों राय से शायद उनके अमृत राय तो उनके बेटे हैं, बेटे हैं। जी। लेकिन कौशल राय डॉक्टर कौशल राय आपने कभी ध्यान दिया हो हुँ, हुँ। धर्मयुग वगैरह में जब भी उनका प्रेमचंद का लेख आता था, हुँ, हुँ। तो डॉक्टर कौशल राय के नाम से आता था। अच्छा। जी, ओके। हुँ, हुँ। तो ये लोग इन लोगों से मिलना-जुलना तो बड़ा अच्छा मतलब मुझे लगा कि चलो हुँ, लेकिन डरते थे हम लोगों को हुँ, कि हुँ। ये जो है हुँ, मैं हुँ। जो लिख रही हूँ वो किस स्तर का है, हुँ, हुँ। ये नहीं मालूम होता हुँ, था। हुँ। तो एक बार जो आपने ज़िक्र किया हुँ, कि हुँ। साप्ताहिक हिंदुस्तान में जब मेरी पहली कविता छपी, हुँ, तब हुँ। मुझे लगा कि हाँ, मैं कहीं स्टैंड करती हूँ। हुँ, हुँ। अगर इतनी बड़ी राष्ट्रीय हुँ, हुँ। पत्रिका में मेरी कहानी या हुँ, कविता आ रही है, हुँ। तो फिर तो ये कुछ ना मैं कुछ तो इसमें आगे लेखन की जा बात सकती होगी। हूँ। हुँ, हाँ, बिल्कुल। इसमें मैं आगे जा सकती हूँ। हुँ, तो देखिए साथ ही साथ डांस भी चलता रहा, मैंने कथक में विशारद किया। हुँ, हुँ, उसके बाद ये लेखन भी धीरे-धीरे चलता रहा हुँ, और पेंटिंग भी हुँ, मेरी हुँ। पैरेलल सब चीज़ें चलती रहीं। बिल्कुल। जी, जी। आपकी शादी के बाद छत्तीसगढ़ आप चले गए और मध्य उसके बाद प्रदेश आ मध्य गई थी। प्रदेश जी। है नहीं और हुँ, उसके बाद शायद आप मुंबई भी रहे जी। और
आपने एक जगह पे ज़िक्र किया है कि सरकारी सेवा में भी आपने जी, जी, जी। कोशिश की, लेकिन कुछ ऐसा संयोग बना कि वो नहीं हो हाँ, पाया हाँ, और फाइनली फिर आप दिल्ली आ गए। दिल्ली आ गए। तो डेस्टिनी ने शायद कुछ और लिखा कुछ हुआ था और आपके लिखा लिए। था मेरे लिए। जी, एक्चुअली मेरी शादी मध्य प्रदेश में हुई, छत्तीसगढ़ में मेरा रहना हुआ। मेरे हस्बैंड भी ट्रांसफरेबल जॉब में हैं। ओके। अब तो रिटायर हो गए वहाँ से। हुँ, हुँ। तो तो बॉम्बे से मैंने विशारद किया था। अच्छा, संगीत में। हाँ, जी। डांस में। हुँ, हुँ। ओके। तो बॉम्बे में रहना नहीं हुआ है मेरा, हुँ, लेकिन मैंने वहाँ से हुँ, शिक्षा पाई हुँ, है। और मध्य प्रदेश में रहते हुए मैंने एमपीपीएससी का हुँ, एग्ज़ाम दिया, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का। हुँ, हुँ, उसमें सिलेक्शन हो गया मेरा, हुँ, उसमें मेरिट में मेरा नाम भी आया, हुँ, लेकिन आप जानते हैं कुछ हुँ, हुँ। सरकारी कारणों से या लोक डिले थे। सेवा आयोग का कुछ इन लोगों का हुँ, आपसी विवाद था। हुँ, तो फाइन आर्ट्स के बहुत सारे हुँ, हुँ। स्टूडेंट्स को उन्होंने पोस्टिंग नहीं दी। ओके, तो वो सब चला गया कोर्ट में, फिर वो बरसों हम लोग लड़ते रहे, लेकिन कोई कुछ फ़ायदा नहीं फ़ायदा हुआ। नहीं हाँ, हुआ। कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, इस बीच हम लोग दिल्ली आ गए। हुँ, दिल्ली आने के बाद शायद ईश्वर ने मेरे लिए कुछ और लिखा होगा। मैंने हुँ, हुँ, अपनी तरफ से हुँ, नए सिरे से दूसरे फ़ील्ड में काम करना शुरू कर दिया। दूसरे फ़ील्ड में मतलब कि एग्ज़िबिशन्स लगाना, हुँ, हुँ। देश-विदेश पेंटिंग तो में। आप हाँ, करते ही थे। हम हाँ, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय जो जितनी इसकी भी। शुरुआत भी पहले ही हो चुकी थी हाँ, पेंटिंग की? पहले हो चुकी थी। ये हुँ, मेरी शादी से पहले हो चुकी थी। ओके। आप शायद जानते होंगे, सिंघानिया आर्ट गैलरी हुआ करती थी हाँ, हाँ। कानपुर में। हुँ, हुँ, सबसे पहले मैंने वहाँ पर अपनी एग्ज़िबिशन की थी। ओके। उसके बाद शादी हो गई, तो शादी के बाद थोड़ा-सा ब्रेक हो जाता है। हुँ, हुँ, हुँ। तो तो बच्चे भी क्रिएशन हैं। हुँ, हुँ, ज़ाहिर-सी तो बात है कि उसमें तो और ख़ास तौर पे महिलाओं का तो ये होता है महिलाओं कि के लिए ऐसे बहुत सारे हाँ, फ़ील्ड होते हैं जिनको मैनेज हाँ, करने 10-1 होते हैं। साल जो है वो तो बड़ा और थोड़ा 10 टफ़ साल होता ऐसे है। ही रहते हैं। हाँ। बस वही चीज़ मेरे साथ हुई कि 10 हुँ, साल के बाद फिर मैंने नए हुँ, सिरे से काम करना शुरू किया। हुँ, हुँ, हुँ। अब आप जब 10 साल बाद अगर काम शुरू करते हैं, तो आपको दुगनी स्पीड से फिर बढ़ना पड़ता है। हाँ, क्योंकि एक जनरेशन और आ गई बिल्कुल, बिल्कुल। आपके उसके साथ आपको कॉम्पिटिशन में। कॉम्पीट भी करना है। आपको, हाँ, उसको कम से कम उसके कदम से कदम मिला के तो चलना हुँ, है। हुँ, हुँ, तो दुगनी मेहनत के साथ मैंने काम करना शुरू किया। तो हुँ, हुँ, अ, मध्य प्रदेश में मैंने ग्वालियर में, भोपाल के भारत भवन में, हुँ, जयपुर में, हुँ, बहुत जगह मैंने अपना सोलो हुँ, शो किए। हुँ, हुँ, और उसके बाद नए सिरे से यहाँ दिल्ली में भी मैंने बहुत सारे शो किए हैं। हुँ, 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 मैं आर्टिस्ट ऑफ द वीक, ये ताज पैलेस होटल में हुँ, मेरा हुँ, एक शो हुआ था 1 हुँ, हफ्ते का। हुँ, और बाकायदा उन्होंने काफ़ी मान दिया उसमें, और हुँ, एक पेंटिंग भी उन्होंने हुँ, मेरी ली। हुँ, और ललित कला एकेडमी, हुँ, हैबिटेट सेंटर, और हुँ, भी बहुत सारे हैं जो हुँ, मैंने हुँ, ग्रुप शो किए, हुँ, हुँ, सोलो किए। हुँ, हुँ। और इस तरह मैं बिल्कुल। यहाँ तक आ गई हूँ। सुमन जी जैसे ये पेंटिंग की जो दुनिया है इसमें बहुत सारी महिलाएँ जो हैं जी, वो हाथ आज़माती हैं, आज़मा जी, रही हैं। जी। कई बार ऐसे साझा ऐसे इस तरीके के भी शोज़ चलते रहते हैं कि हुँ, भाई हुँ, अपनी पेंटिंग्स उन्होंने रखवा दी, ये कर दिया। हुँ। और दिल्ली जैसे शहर में पहचान बनाना बड़ा मुश्किल है जी, जी, जी। क्योंकि एक से एक बड़े पेंटर भी हैं हुँ, हुँ, और उनके बाद कितने लोगों को नंबर आएगा, कितने लोगों को मौके मिलेंगे और निचले स्तर पर भी बहुत सारे लोग हैं। हुँ। लेकिन आपने अपनी एक जगह जी। बनाई हुँ। और मैं इसलिए वो कह रहा हूँ कि नजफगढ़ जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे आपका काम भी लगा हुआ है। जी। तो कोई ना कोई तो बात होगी कि जहाँ पे जी, है नहीं जी। एक जगह पे और आपने कहा कि किस जगह पे कहीं आपकी कुछ जी, मैं वर्क बताती जो हूँ। है हाँ, हाँ। लगा हुआ है। तो एक सामान्य परिवेश से होने के बावजूद जी। मुझे नहीं लगता कि आपका ऐसा कोई गॉडफादर रहा होगा कि जो पकड़ करके हाथ लेके जाए कि भाई आप यहाँ लगाइए, नहीं। वहाँ करिए। तो ये जो सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं हुँ, जो आगे बढ़ना चाहती हैं, हुँ, करना चाहती हैं, हुँ। लेकिन कहाँ कमी रह जाती है जी, कि वो सुमन खरे नहीं बन पाती हैं। जी। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ जी, कि ठीक है, इस समय बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि फ़ौज आ गई है जी, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं भी कलाकारों की। देखता हूँ आप कलाकारों की। आप देखिएगा कितनों में पोटेंशियल है, हुँ, हुँ, नहीं है। हुँ, हुँ, नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ़ नाम के लिए आ रहे हैं कि हाँ, मैं एक, मेरे ऊपर एक टैग लग जाए कि मैं हुँ, आर्टिस्ट हूँ, हाँ, ठीक है? हाँ, कि किसी के तो पास स्केचिंग का भी हुनर नहीं है। हाँ, किसी के पास कुछ भी नहीं है, हुँ, उन्होंने इंटरनेट से देखा हुँ, और हुँ, नकल करके आपने। हुँ, और हुँ, आजकल क्यूरेटर्स जो हैं, हुँ, हुँ, आप वो पैसे लेके और हुँ, आपकी हुँ, पेंटिंग लगा भी देते हैं, जी, तो उनके ऊपर एक टैग लग जाता है। लेकिन आप वही कहेंगे ना कि एक कहावत है कि कितनी दूर तक दौड़ेंगे, इस हुँ, तरह। आप में जब तक डिवोशन नहीं होगा, आप में पोटेंशियल नहीं होगा, हुँ, हुँ, तो आप बहुत दूर तक नहीं जा नहीं जा सकते। सकते, बिल्कुल ठीक और बात है। आपको बहुत
मतलब जैसे कहते हैं ना कि बहुत श्रम करना पड़ता है। हुँ, मेरी 45-50 साल की जर्नी है, हुँ। तो उसमें डेडिकेटेड जर्नी है। हाँ, हुँ, और मेरा कोई जैसे आपने कहा कोई गॉडफ़ादर भी नहीं है। हुँ, हुँ। मैंने जो कुछ भी पाया है वो अपने दम पर पाया है। क्या बात है! बहुत तो बढ़िया। ये जो आप कह रहे हैं ना कि हुँ, हुँ। नज़फ़गढ़ का, हुँ, हुँ। तो ये मेरी एक एग्ज़िबिशन लगी थी हैबिटेट सेंटर में। ओके। तो उस शो में वो शो मेरे लिए बहुत मुझे बहुत हुँ, कुछ दे गया हुँ, हुँ, कि वहाँ से मुझे ये नज़फ़गढ़ का भी हुँ, हुँ, जो ऑफ़र मिला, हुँ, तो हुँ, फिर मैंने जाके अप्रोच की, हुँ, हुँ, तो मेरी पेंटिंग सेलेक्ट हो गई। हुँ, हुँ, क्योंकि आर्टिस्ट तो बहुत सारे हैं, हुँ। किसी की भी सिलेक्ट हो सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन कुछ वो तो मेरी बात रही हाँ, होगी उसकी। मैं अपने आप को ब्लेस्ड मानती हूँ कि हुँ, मेरी पेंटिंग हुँ, सेलेक्ट हुई। हुँ, अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ, 3-4 साल के बाद हुँ, हुँ, ये द्वारिका सेक्टर 21 में हुँ, हुँ। ये ऊपर इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बना हुआ है, जी। उसका जो नीचे हुँ, मेट्रो स्टेशन है, हुँ, हुँ, उसके लिए मेरे पास फ़ोन आया हुँ, क्योंकि हुँ, मेरी पहले लग चुकी थी, तो हुँ, उनके रिकॉर्ड में मेरा नाम था। हुँ, हुँ। तो उन्होंने मुझे साइट पे ले जाके दिखाया, मैं तो थोड़ा-सा घबरा भी गई कि मैं इतनी सारी पेंटिंग्स एक कैसे साथ बनाऊँ? कैसे बनाऊँगी? हुँ, लेकिन मैंने इतना अथक प्रयास किया उसके लिए, वाह! हुँ। मुझे लगता है कि मेरी मतलब मेरी हेल्थ पे आने लग गया था हाँ, कि हाँ, ब हाँ। 3 महीने में मैंने बहुत सारा काम किया। हुँ, तो वो पेंटिंग्स मेरी फिर वहाँ लगी हुँ, हुँ, और उसके बाद 10 और पेंटिंग्स उसके बाद फिर उन्होंने और ऑफ़र की, वो हुँ, हुँ, मेरे पास आया कि हुँ, जो हुँ, पैसेज ऊपर हुँ, तक जाता है हुँ, कन्वेंशन सेंटर तक, उस हुँ, पैसेज में भी लगनी है। हुँ, तो इस तरह 27 आर्ट वर्क मेरे वहाँ लगे हैं। हुँ, और भी आर्टिस्ट के हैं हुँ, वहाँ पे, हुँ, लेकिन मेरे अकेले के 27 हैं और ये हुँ। एक रिकॉर्ड है। ये अपने आप में एक ये रिकॉर्ड है अपने कि आप सिंगल आर्टिस्ट की किसी भी सिंगल आर्टिस्ट का किसी भी वेन्यू पे हुँ, हुँ। इतने आर्ट वर्क इतने मेरे ख़्याल से तो नहीं लगे नहीं, हैं। नहीं, नहीं, जी, मैंने भी नहीं देखा तो है। हाँ, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हुँ, कि ये जितना बड़ा काम उतना बड़ा आह! श्रम, जी, है ना? जितना आपने श्रम किया और हुँ, हमेशा देखिए ये होता है कि आप दौड़ के, भाग के शॉर्टकट से कुछ भी नहीं पा सकते हैं, हुँ, हुँ, नहीं पाना हुँ, चाहिए हुँ, क्योंकि वो स्थायी नहीं होता है। हुँ, आप बिल्कुल। धीरे-धीरे बढ़ेंगे हुँ, और अगर आपके काम में आपका काम बोलता है, हुँ, अगर हुँ, काम आपका अच्छा है, हुँ, हुँ, तो एप्रिशिएट किया हुँ, जाएगा। बिल्कुल। जी। आपने ये तो बता ही दिया कि पिता का ट्रांसफरेबल जॉब था, तो हुँ, जगह-जगह के सुरम्य वातावरण, हुँ, प्राकृतिक वातावरण, उसमें आपको जाने का मौका मिला, देखने का, जी। ऑब्ज़र्व करने का, ये सारी चीज़ें तो थीं। हुँ, वहाँ से तो ज़ाहिर-सी बात है कि एक विजुअल इंटरप्रिटेशन तो आपको मिला ही होगा, हुँ, हुँ, जो हुँ, आपकी ताकत बनी और बाद में जाकर के वो हुँ, विभिन्न हुँ, रूपों के अंदर निकल कर के सामने आया। जी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक आर्टिस्ट के पास हुँ, ऐसा क्या ख़ास है, हुँ, आपके पास ऐसा क्या ख़ास था कि जिसने आपको बाँधे रखा, हुँ, जिसने आपको रचने के लिए प्रेरित हुँ, किया हुँ, हमेशा हुँ, और आपको ये लगा, आपकी ग गट फीलिंग थी कि भाई मैं कर सकती हूँ हुँ, और मेरा काम अच्छा है। हुँ, ये हुँ। क्या बात थी? देखिए या तो ये थोड़ा-सा गॉड गिफ्टेड भी मैं मानती हूँ जी। क्योंकि मेरे परिवार में कोई भी हुँ, हुँ। चित्रकार तो नहीं था। जी। मेरी बड़ी बहन थोड़ा बहुत स्केचिंग करती थी, हुँ, हुँ। तो उनको देख के मुझे बस एक चीज़ थी कि मुझे कुछ करना है। हुँ, बचपन से ये था कुछ करना है। हुँ, हुँ, शुरू में कुछ नहीं, देखिए कहीं से आपको कोई गाइडेंस तो था नहीं। हुँ, हुँ, माता-पिता बहुत प्रोग्रेसिव थे, आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन हुँ, उनके पास भी कोई ऐसा वो क्लू नहीं था कि तुम इस तरफ चलो या तुम उस तरफ चलो। हुँ, हुँ, तो जो मुझे सामने दिखता गया, मैं हुँ, वो हुँ, काम करती चली गई। हुँ। जैसे शुरू बहाव में के साथ, मुझे गो हाँ, विद द बहाव फ्लो, के साथ, जैसे गो मैंने विद द डांस फ्लो को के साथ। पहले लिया। हुँ, ये स्कूल कॉलेजेस में डांस का हुँ, रहता था कि हुँ, हुँ, ये प्रोग्राम हो रहा है, वो हुँ, प्रोग्राम हो रहा हुँ, है। फिर धीरे-धीरे मेरा चित्रकारी की तरफ लगा कि नहीं हुँ, मैं चित्रकारी भी करूँ। हुँ, अब जब एडमिशन का टाइम आया, हुँ, कानपुर में मैंने हुँ, 9th-10th हुँ, हुँ, क्लास किया था, हुँ, तो वहाँ मुझे डांस फिर सब्जेक्ट मिल गया, तो हुँ, मैंने ड्राइंग छोड़ दी। हुँ, हुँ, फिर उसके बाद मैं डांस में मैंने आगे चल के विशारद कर लिया। हुँ, अब पेंटिंग मुझे बीए में मैडम दे नहीं रही थी, हुँ, हुँ, कॉलेज के लेवल पे मुझे नहीं दे रही थी। हुँ, फिर हुँ, मैंने अपना फ़ोल्डर दिखाया उनको हुँ, हुँ, कि मैडम ये देखिए ये मेरा काम है, अगर आप दे सकती हैं तो। हुँ, क्योंकि आगे चल के पहले क्या होता था, हुँ, बीए करना है, फिर एमए करना है, हुँ, फिर अगर आप उसके आगे जाते हैं तो आपको पीएचडी करनी है। हुँ, तो कोई एक सब्जेक्ट जो हुँ। आपकी आप पसंद का हो। जिसमें बेस्ट हो हाँ, आप, बिल्कुल। तो मैं उन मैडम को आज धन्यवाद देती हूँ हुँ, हुँ, कि उन्होंने मेरी फ़ाइल देखी और बोला ठीक है, हुँ, हुँ, तुमने 12th तक नहीं लिया था ड्राइंग, लेकिन हुँ, तुम चलो, हुँ, मैं तुम्हें दे देती हूँ, मेहनत करनी पड़ेगी। हुँ, तो उनकी दुआओं से बदौलत। मैं आज यहाँ पर हूँ।
उनकी फिर मैंने बदौलत आप। उसमें, हाँ, मैंने पीएचडी की हुँ, और फिर अपना बिल्कुल, काम बहुत किया। बढ़िया। जी, तो पेंटिंग का तो ये एक एक दौर रहा, सिलसिला जो कि मेरे ख्याल से अभी भी जारी है। जी, जी, एक शब्दकोश में भी आपने काम किया है, साझा, जी, है नहीं? और उसमें अ, जो कला की एनसाइक्लोपीडिया, इस तरह की बड़ी रेयर जी, बुक्स जी, हैं कि मैं, जो कला के शब्दों को डिपिक्ट करता हुआ कोई जी, ऐसा जी, जी, एनसाइक्लोपीडिया हो। जी। क्या थी ये जर्नी और किनके साथ आपने किया? हाँ, थोड़ा-सा ये बताएँ ये इसको? जर्नी ऐसे शुरू हुई कि देखिए, लेखन तो मैं कहानियाँ वगैरह तो लिखती थी। हुँ, हुँ। जो मैंने आपको बताया, मुक्ता जी। से और हुँ, हुँ, हुँ। कादम्बनी हुँ, से हुँ। और साप्ताहिक हिंदुस्तान से शुरू हुई। हुँ, हुँ। गज़लें, कविताएँ हुँ, और हुँ, हुँ। कहानियाँ बहुत बिल्कुल। सारी मेरी न्यूज़पेपर्स में भी निकली। हुँ, हुँ। तो वो मुझे एक इस समय एक गाइड की ज़रूरत थी, या मुझे मिले, हुँ, हुँ। मैं ब्लेस्ड हूँ कि हुँ, वो मुझे मिले। हुँ, हुँ। तो मेरी एक यहाँ पर बाथम सर हैं, हुँ, हुँ। रूपनारायण बाथम सर। जी, जी, जी। तो उनको मैं पर्सनली तो पहले नहीं जानती थी, हुँ, हुँ। लेकिन जो मेरी गाइड थी, हुँ, हुँ। उन्होंने मुझको बताया कि आप उनके साथ मिलके कुछ काम करिए, वो कुछ कोई किताब लिख रहे हैं। हुँ, तो जब हमारी बातचीत हुई तो मैंने बहुत जल्दी उनका काम करके दे दिया, वो भी बड़े इम्प्रेस हुए, हुँ, वो खुश हो गए, बोले अच्छा, ये सब कोविड का टाइम था। हुँ। तो एक तरीके से कोविड समय का भी था। टाइम, हाँ, टाइम था, और नेट के थ्रू हम लोग सब, हुँ, इंटरनेट के थ्रू हुँ, हुँ। आपस में हम लोग करेक्शन वगैरह, तो उन्होंने पूरी एडिटिंग का काम पूरी हुँ, किताब का हुँ, मुझे दिया। हुँ, हुँ। तो उनके साथ मिलके मैंने एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फाइन आर्ट्स का, हुँ, हुँ। काफ़ी बड़ी रिच किताब है वो, हुँ, तो ओके। उस पे काम किया। हुँ, तो हुँ, वो तो आ गई है मार्केट हुँ, में। उसके बाद एक था 23 कलाओं का हुँ, हुँ, शब्दकोश। हुँ, उसमें पाक कला हुँ, या मेकअप कला है, हुँ, या और भी हुँ, फ़िल्म कला, हुँ, इसमें मारवाह जी का भी हुँ, बहुत हुँ, बड़ा हुँ, योगदान है हुँ, उस पुस्तक में, हुँ, कि फ़िल्म के की डिक्शनरी के लिए उन्होंने हुँ, प्रोवाइड कराया था। हुँ, हुँ, तो वो एक आ गई, हुँ, बुक आ गई। तीसरी एक और अभी फ्लोर पे है, हुँ, राजकमल प्रकाशन से। हुँ, हुँ, तो उसमें 1850 से लेकर हुँ, और 2025 तक के हुँ, ईयर वाइज हुँ, जो हुँ, भी प्रमुख घटनाएं हुई हैं, हुँ, हुँ, उनका उसमें उल्लेख है। हुँ, हुँ, और एक और बुक पे काम चल रहा है, हुँ, हिंदुस्तान के हुँ, जो साहित्यकार हैं। साहित्यकार हैं। हाँ, वो इसके अलावा आपके, अलग-अलग हाँ, राज्यों में जो हाँ, जो हाँ, आपने उसमें और राही किया। पब्लिकेशन से भी मेरी जी। कविताओं की बहुत सारी शुरुआत, कविता संग्रह मेरा कोई भी नहीं आया है, हुँ, हुँ, लेकिन आपके यहाँ से शुरुआत हुई थी। हुँ, हुँ, तो वो भी मेरे लिए एक हुँ, हुँ, माइलस्टोन है हुँ, लाइफ में, कि मैंने हुँ, हुँ, यहाँ पे आप लोगों के साथ भी काम किया। बहुत सुंदर। जी। बहुत। और एक सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको बात बता रही हूँ, मैं हुँ, खुद एक हुँ, हुँ, पुस्तक लिख रही हूँ, हुँ, हुँ, जो बिल्कुल अछूता सब्जेक्ट है। हुँ, हुँ, तो जैसे भारतीय कैलेंडर आर्टिस्ट, हुँ, उनके ऊपर मैं एक किताब लिख रही हूँ, इस हुँ, समय मेरी पूरी होने वाली है। हुँ, हुँ, तो उसमें उन कलाकारों का ज़िक्र है, जैसे कि गीता प्रेस के आर्टिस्ट, आप हुँ, हमेशा पढ़ते हैं, कल्याण हाँ। पढ़ रहे हैं, हुँ, हुँ, रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, हुँ, और बट भी उस चीज़ें आर्टिस्ट पढ़ को रहे हैं। नहीं। आर्टिस्ट पे ध्यान किसी का नहीं जाता हुँ, है कि ये इसमें सुरसा का जो चेहरा है, या हुँ, हुँ, रामचंद्र वन जा रहे हैं, हुँ, ये सब किसने ये बनाया? बनाया किसने? बिल्कुल किसने सही बात। बनाया? इसी तरह पूरे ऑल ओवर इंडिया के जो कैलेंडर आर्टिस्ट हैं, साउथ में भी बहुत सारे हैं। हुँ, हुँ, सबसे शुरुआत तो राजा रवि वर्मा से हुई थी। हुँ, हुँ, तो इन सबको लेके मैं हुँ, एक पुस्तक लिख रही हूँ। बहुत बड़ा तो वो काम है। मुझे लगता है कि ये बड़ा काम हो हुँ, हुँ, जाएगा। ये काफ़ी जी, बड़ा काम है जी, ये, जी, जी, इसमें क जी, इतनी आसानी से ये होने जी। वाली चीज़ें नहीं सब हैं। सब में श्रम लगता है और हुँ, समय लगता है। हुँ, बिल्कुल। तो थोड़ा-सा मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे एक तरफ पेंटिंग है, नृत्य भी है और साहित्य भी है, तो समय कैसे आपको मिलता है या समय को कैसे मैनेज करते हैं? जी, या ऐसा हो गया कि अब बच्चे अपने-अपने क्षेत्रों में चले गए हैं, तो आपके पास समय-समय ही रहता है, तो कैसे मैनेज करते हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ कि दोनों बच्चे मेरे मेरे पास ही हैं। वो अच्छा। दिल्ली में ही जॉब कर रहे हैं, तो मेरा अभी वही समय चल रहा है जो 25 साल पहले था। जी, बिल्कुल उतना मुक्त ही नहीं हुए। काम होता है। जी, जी, जी। तो ख़ैर, ये देखिए, ये टाइम मैनेजमेंट तो आपको करना पड़ेगा। हुँ, अगर आपको कोई काम करना है तो आप इस 24 घंटे को 36 घंटे बनाने पड़ेंगे। बनाने पड़ेंगे, सही तो बात है। बस मेरा वही दौर चल रहा है कि मैं हुँ, अपने हुँ, 24 घंटे को 36 घंटे बनाकर काम कर रही हूँ। हुँ, तो इसमें टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत ज़रूरी है। आप घर के काम कब करते हैं, आप बातें भी करते हैं हुँ, हुँ, ज़ाहिर-सी फ्रेंड्स बात के है। साथ, हाँ, हुँ, वो भी, हुँ, उसके लिए भी आपको एंटरटेनमेंट भी चाहिए, हुँ, और आपको अपना काम भी बिल्कुल, करना आपको है। एनर्जाइज़ भी होना है। हाँ, बिल्कुल। तो चलता रहता है, सब मैनेज करते हैं हुँ, समय के साथ, हुँ, हुँ, हुँ। और इस तरह मेरा काम बिल्कुल, चल रहा है। बहुत अच्छी जी, यात्रा आपकी है। अब जी, आगे क्या आप सोचते हैं
जैसे एक तो ये बहुत सुंदर आपने बताया कि इस तरह से जो कैलेंडर आर्टिस्ट हैं उसके ऊपर काम जी, कर रहे हैं। इसके अलावा और कुछ क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसको वो समेटना चाहता है कि जी, भाई जी, समय रहते मैं सब कुछ कर लूँ, जी, ऐसा ना लगे जी। मुझे कि मैं ये नहीं कर पाया या वो नहीं कर पाया। तो क्या ऐसी चीज़ें आपकी बकेट लिस्ट में हैं अभी? देखिए सुशील जी, उम्र के जिस दौर में मैं हूँ तो हुँ, मुझे लगता है मेरा हर दिन कीमती है जी। और मैं हर दिन कोई एक रचनात्मक काम करूँ, हुँ, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, हुँ, क्योंकि अगर मैं उस दिन कोई काम नहीं करती हूँ तो मुझे हुँ, रात में लगता है आज मेरा दिन बर्बाद हो गया। हुँ, तो जैसे ये पुस्तक हुँ, लिखने का या हुँ, सर के साथ जो मेरा काम चल रहा है वो भी चल रहा है। हुँ, हुँ, प्लस मुझे एक बहुत अच्छा रास्ता मिला है कि मैं तमाम दुनिया में सब्जेक्ट हैं जिन पर मैं किताब लिखूँ। तो मैं मेरी कोशिश रहती है कि हर 2-3 साल में मैं एक हुँ, हुँ, किताब लिखूँगी। हुँ, आगे चल के मैं एक मिथोलॉजिकल जो हुँ, हुँ, पीरियड था उस समय की जो हुँ, नायिकाएँ थीं, जो हुँ, महिलाएँ थीं, जिनके बारे में अभी लोग नहीं जानते हैं, हुँ, उनके बारे में मैं कुछ लिखूँगी। हुँ, मतलब नेक्स्ट जो मेरा प्रोजेक्ट रहेगा हुँ, वो हुँ, उस पे रहेगा और पेंटिंग्स तो मेरी चलती रहेंगी। हुँ, पेंटिंग्स तो कैनवस मेरा लगा रहता है, हुँ, हुँ, जब चाहें तब आप उसमें हुँ। थोड़ा-थोड़ा काम करते रहते हैं। बहुत सुंदर। जी, तो आपने कह सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से आपने समय को अपना मैनेज जी, किया है अभी जी, तक, जी, और आगे तो ऑब्वियसली कि आप खुद ही बस। कह चुकी हैं कि हर दिन मेरा जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। जी, आज महिला सशक्तिकरण की बहुत सारी बातें होती हैं, हुँ, कई सारे मंच हैं, और महिलाएँ आगे आ भी रही हैं, अलग-अलग क्षेत्रों में आ रही हैं। हुँ, आपको क्या लगता है, आपका क्या पर्सपेक्टिव है कि महिला सशक्तिकरण की सही धारा हुँ, क्या है? क्योंकि इसमें भी बड़ा डेविएशन है। हुँ, कई महिलाएँ समझती हैं कि शायद यही महिला सशक्तिकरण है, कई महिलाएँ सोचती हैं कि ये है। हुँ, तो आपके अकॉर्डिंग, चूँकि आप अपने क्षेत्र में काम भी कर चुकी हैं, कर भी रही हैं, और आपने एक लंबा जीवन जिया भी है। हुँ। तो आपके हिसाब से महिला सशक्तिकरण की सही धारा क्या है? देखिए, आज के दौर में मुझे लगता है कि महिलाओं को अपने कर्तव्य नहीं मालूम है, हुँ, अधिकार अपने मालूम अधिकार मालूम है। है, वाह! ये बहुत 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 अच्छी बात आपने है कही ना? है। जी। तो वो क्या है अधिकारों पे फ़ोकस करती हैं हुँ, और उसको वो सोचती हैं कि इसको छीन कर प्राप्त करके मतलब कैसे भी उनको मिल जाए हुँ, अधिकार अपने हुँ, और वही उनकी महिला सशक्तिकरण है। हुँ, उसको एक पॉइंट को उसको भी लेती हैं वो हुँ, लोग कि नहीं ये तो मेरा अधिकार है, मैं हुँ, बराबर से हस्बैंड के साथ काम कर रही हूँ, हुँ। तो मैं ये फलाँ काम नहीं ऐसा नहीं होता है। वो शायद ये भी सोचते हैं कि हम पुराना हिसाब भी चुकाएँगे। हाँ, ये भी हो सकता है कि वो पिछली जनरेशन का या कोई उनके मन में कुंठा हुँ, हो या हुँ, उन्होंने किसी को देखा हो, हुँ, तो ऐसे नहीं होता है, सामंजस्य इस तरह नहीं बैठाया जाता है। हुँ, आप मतलब आप समर्पण से भी बहुत कुछ पा सकते हैं, हुँ, बहुत कुछ पाते हैं। बहुत आप खाली विरोध करके, विद्रोह करके सब कुछ नहीं पा सकते। हुँ, तो एक जो आज की जनरेशन में या आज के लोग या कुछ लोग हैं हुँ, जो जिनको मैं सोचती हूँ कि वो ये सोचते हैं कि नहीं महिला सशक्तिकरण ये है कि मैंने खूब फैशनेबल कपड़े पहने हैं, हुँ, मैं बहुत मॉडर्न हूँ, हुँ, मैं बहुत थोड़ा-सा काम करके उसको बहुत कुछ बताना, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इस तरह नहीं होता है। आप हुँ, में गहराई होनी चाहिए। हुँ, महिला सशक्तिकरण तब होगा आपका, हुँ, आपको सब लोग एप्रिशिएट करें, घर के लोग आपको मान दें, हुँ, हुँ, ये सब कब मिलता है? हुँ, हुँ, जब आप गहराई से हुँ, हुँ, अपनी जड़ों को हुँ, हुँ। अपने सीखेंगे, सही संस्कारों बात के साथ रहते हो, है। तब हुँ, मिलता है। हुँ, तो सशक्तिकरण मतलब खाली झंडा उठा के घूमने से कुछ नहीं होता है। हुँ, 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 आपको बहुत कुछ हुँ। त्याग भी करना उसमें पड़ता शायद है। वक़्त ही बर्बाद होगा और क्या वक़्त होगा। बर्बाद होता है और एक दिन मतलब उनको भी एहसास होगा कि हुँ, जो हम जिस रास्ते पे जा रहे थे, वो हुँ, उतना शायद उतना सही नहीं था। हुँ, हमें दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए। हुँ, अपने सशक्तिकरण आप अपने हुँ, काम करिए, अच्छे काम करिए। बहुत सारे काम हुँ, ऐसे हैं जो आप करके सशक्तिकरण का उदाहरण पेश कर सकती हुँ। हैं। आजकल बहुत सारा जो फ़ोकस है वो इस बात पे भी रहता है, सेल्फ लव पे, कि भई खुद से मोहब्बत करो, खुद से प्यार करो। ये तो बिल्कुल हो गया है हुँ, कि सिर्फ़ मतलब खुद को खुश करना, हुँ, खुद को प्यार करना हुँ, और अपने लिए जीना। हुँ, तो ये तो मुझे लगता है हम जंगल राज की तरफ जा रहे हैं, हुँ, है ना? हुँ, बताइए। हुँ, तो ये एक मतलब मनुष्य का तो प्रवृत्ति इस तरह की नहीं हुँ, होनी चाहिए। ये तो जंगल राज हुँ, जैसे जंगली जीव-जंतु हैं, अपने-अपने लिए खाते हैं, अपने लिए जीते हैं। हुँ। कहीं कोई परोपकार की भावना नहीं कोई है। भावना नहीं है। हुँ, और ईर्ष्या की भावना,
ये सब चीज़ें जो पनप रही हैं ना अब, वो गलत है। आप दूसरों के लिए भी कुछ करिए आप, और बहुत अच्छे लोग भी हैं, ऐसा नहीं है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और लेकिन मोस्टली लोगों को देख के बड़ा दुःख होता है मुझे कि दुनिया किस तरफ जा रही है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अंतिम सवाल करना चाहता हूँ आपसे जी। कि जो यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन में विशेष तौर पे जो बच्चियाँ हैं, बालिकाएँ हैं, हुँ। चूँकि आपने अपना बचपन भी देखा, अपना पूरा समय आपने देखा, तो आज के समय में क्या सही रास्ता उनके लिए होना चाहिए? कैसे पेरेंटिंग हो? कैसे माता-पिता उनको नर्चर करें कि जिसमें कि वो एक सशक्त महिला बने, एक ज़िम्मेदार महिला बने, एक आदर्श महिला बने, एक संस्कारित महिला बने, आगे चल कर के? तो क्या ऐसी चीज़ें उनके अंदर इनकलकेट होनी चाहिए? देखिए पहली पाठशाला घर से होती है, हुँ, हुँ। तो अगर आपके पेरेंट्स जो हैं, हुँ, हुँ। अगर सही शिक्षा नहीं देते हैं तो बच्चे थोड़ा-सा भटकते तो हैं। हुँ, हुँ। प्लस जैसे स्कूल कॉलेज में अब इतना स्कूल कॉलेज में लोड है टीचर्स पे, हुँ, हुँ। मैं उनको भी दोष नहीं देती हूँ, लेकिन हुँ, वो हुँ। हर बच्चे को पर्सनली नहीं कुछ समझा सकते हैं। जी, बिल्कुल। वो भी एकदम प्रोफ़ेशनल हैं इस हुँ, समय, हुँ। हुँ, सभी हुँ। स्कूल कॉलेजेस में भी सभी लोग प्रोफ़ेशनल हो गए हैं, हुँ, हुँ। तो वो अपना काम करते हैं, और हुँ, हुँ। आप उनको आपकी जैसे पहले गुरु हुआ करते थे उस तरह के हुँ, अब हुँ। हुँ, गुरु नहीं हुँ, होते हैं। हुँ, हुँ। मतलब 90% की बात कर हुँ, रही हुँ। हूँ मैं। तो ज़ाहिर-सी बात है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा उनको शिक्षा मिलनी चाहिए घर से। हुँ, अगर वो माता-पिता सही-गलत की उनको पहचान नहीं कराएँ तो वो तो भटकेंगे ही, हुँ, हुँ। और कुछ अपने विवेक से भी उनको हुँ, सोचना चाहिए हुँ, कि हुँ। मेरे लिए क्या सही है, हुँ, क्या गलत है। हुँ, 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 हुँ। तो इस समय का मैं व्यथित हूँ इस बात से हुँ, कि हुँ। थोड़ा-सा हुँ, हुँ। समाज का हुँ। रुख जो है गलत जा रहा हाँ, है, वो सही दिशा में नहीं है। सही दिशा में नहीं है। बिल्कुल। जी, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि शायद कुछ लोग हैं जो अभी भी संघर्षरत हैं, जी। काम कर रहे हैं और सही दिशा में लाने का प्रयास कर जी, रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो प्रेरणा देते हैं हम लोगों हुँ, को, हुँ, हुँ, और बहुत सारे लोग बहुत अच्छे काम भी कर रहे हैं, हुँ, हुँ, और मैं आशा करती हूँ कि हुँ। सबका भविष्य अच्छा हो। उज्ज्वल जी, हो। बहुत बढ़िया। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सुमन जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने एमएस टीवी पे के इस कार्यक्रम में आपने अपना समय दिया जी, और अपनी यात्रा हमारे साथ साझा की। हमें जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी, बहुत-बहुत मुझे भी शुक्रिया बहुत आपका। अच्छा लगा। थैंक थैंक यू। यू सो मच। तो दर्शकों ये थे सुमन एस खरे कवित्री, लेखिका और चित्रकार। आज इनसे हम बातचीत कर रहे थे और जिस तरीके से उन्होंने अपने जीवन की सहजता को हमारे साथ साझा किया और जिस तरीके से उन्होंने अपनी कलात्मक यात्रा हमारे साथ साझा की, बहुत ही काबिल तारीफ रही। आज के लिए इतना ही, अगली बार किसी और मेहमान के साथ मैं हाजिर रहूँगा। अब आपसे लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।